परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस साल की 8 महीना प्रभु परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से इन दिनों में हमें चलाया, हमें अगुवाई किया, हमें पाला, हमें पोसा और परमेश्वर उसके नाम के खातिर हमें सुरक्षित रखा, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है और वो नाम हमारे लिए उद्धार करता है। हमें सारे बंधनों से, सारे बीमारियों से, हर एक बातों से हमें छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। मैं आपका मित्र, मैं आपका भाई, मेरा नाम है पनीर सेल्वम और मैं विरार से हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। एक छोटा सा संदेश लेकर मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा करो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दुनिया में हर एक चीज का दाम होता है, हर चीज का दाम होता है, हर एक चीजों को दाम देकर हम पा सकते हैं, लेकिन केवल एक चीज जो है उसका दाम देकर हम उसे नहीं पा सकते हैं। उस चीज के लिए इंसान एक दुनिया की एक छोर से लेकर पूरा दुनिया घूम के आ जाता है, न जाने किस किस का बातों के बात आ जाता है, न जाने किसकी बात माने या ना माने। अगर मान लेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो कुछ बुरा हो गया तो ये समझकर उस बात को मान भी लेता है और कर भी लेता है। हर कोशिश कर लेता है, हर एक मुकाम वो पार करने तैयार हो जाता है। उस चीज के लिए बहुत समय ले लेता है। वो चीज है पाप का क्षमा। वो पाप क्षमा पाने के लिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पाप का क्षमा पाने के लिए न जाने क्या क्या दान धर्म करने लगता है। पाप का क्षमा पाने के लिए न जाने आज तक कितने जानवरों का लहू को बहाया गया है। पाप इंसान करे और मरे जानवर, ताकि इंसान के ऊपर का पाप धुल जाए। पाप इंसान करे लेकिन जाकर हर नदी में जाकर डूब के आता है और जब ऊपर आता है उसे लगता है कि उसकी पाप क्षमा हो गया है। लेकिन वचन पवित्र शास्त्र में बहुत ही साफ सुथरा लिखा है कि लहू के बहने के द्वारा ही पाप का क्षमा हो सकता है। और ये पाप का जो क्षमा है, ये क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पाप का जो क्षमा है, पाप का निवारण नहीं, पाप का क्षमा हमें केवल और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस बलिदान में यीशु मसीह ने लहू को पानी की तरह बहाया, केवल हमारे पाप के लिए, हमारा पाप धुलने के लिए, हमारे ऊपर का जो नाम धराई है पापी, अधर्मी, ये दूर होने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, हमारे अधर्म के कारण हमारे लिए वो लहू को बहाया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये सिखा रहा है। पवित्र शास्त्र हमें आज भी हमारे अंदर की अंदरूनी आदमी को, इंसान को बलवंत कर रहा है। हमेशा जब भी बाइबल पढ़े तभी याद दिलाता है कि तुम अभी पापी नहीं हो, तुम पवित्र किए गए हो। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़ा, और वो क्रूस पर चढ़ा इतना ही नहीं, जैसे कि उन दिनों में पाप क्षमा होने के लिए इंसान क्या करता था, जानवर को मारता था, फिर से वो आकर वही गलती फिर से करता था, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पाप की जो बीज है वो निकला नहीं है। इसीलिए प्यारो, परमेश्वर का यीशु का लहू ने वैसा नहीं किया। यीशु का लहू, यीशु का बलिदान ने हमें एक पवित्र मार्ग भी बना के दिया। केवल हमें जुना पाप का क्षमा भी मिला, जुना पाप की जो उसकी जो फल है उससे छुटकारा भी मिला। उसके बाद
देखिए यहां पर वचन क्या कहता है। धन्यवाद यीशु। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 4वां वचन में लिखा है, क्योंकि उसी ने एक ही चढ़ाई के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए, एक ही बार क्रूस में चढ़ने के बाद हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है यीशु का लहू ने, यीशु के बलिदान ने। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु की जो कुर्बानी है वो साधारण नहीं है। उसने जो दुख उठाया, जो क्लेश सहा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया है। इतना ही नहीं, यही इब्रानी की किताब 10वां अध्याय में 19वां वचन में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाय हो गया है। यहां पर बहुत अच्छे से लिखा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में। जीवित और पवित्र स्थान, हमें मृत्यु, पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, वो मरण है, उससे हमें परमेश्वर का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर हमें छुटकारा देकर हमें वहां से निकालकर हमें पवित्र स्थान में, जहां पर जीवन है, उस मार्ग में हमें चलाकर लेकर जाता है। हालेलुया। आज हमारा कोई मित्र हो या कोई भाई बहन हो या माता पिता हो, हमारे पुराने कर्ज को माफ करने के लिए या पुराने कर्ज को देकर चुकता करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर से कभी भी जिंदगी में हम कर्जदार नहीं रहना चाहिए, इसके लिए कोई मदद नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है, उसकी कुर्बानी जो है, हम पापी थे, पापी में से हमें छुटकारा भी दिया और फिर से पाप न करने की, फिर से हम वो पाप के कीचड़ में न जाने के लिए यीशु मसीह का लहू और उसका बलिदान ने हमें पवित्र स्थान में लेकर गया, वो जीवन की मार्ग में लेकर गया। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम एक सवाल पूछ सकता है कि यीशु मसीह तो कितने साल के पहले हमारे लिए बलिदान हो गए हैं, बहुत साल हो चुका है वो बलिदान होकर। ये खबर तो बहुत जुना है। आज हम लोग कैसा उद्धार पाए, आज हम लोग कैसा पापों का क्षमा पाए, आज हम लोग कैसा पाप से हमें छुटकारा मिलेगा। तो आइए एक वचनों की ओर आपको लेकर जाता हूं। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां वचन में क्या कहता है। यहां पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज भी आप पापों का क्षमा पा सकते हैं। आज भी आपके लिए उद्धार तैयार है, आपका दरवाजा ठोक रहा है। केवल आपको अपने पापों का अंगीकार करना है, उसे छोड़ देना है, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को समर्पण करना है। वो जीवित परमेश्वर जो तुम्हारे लिए इंसान बनकर आया, वो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए इंसान की तरह जिया, वो अधिकारी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, इंसानों के बीच में, वो हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म को कारण वो बलिदान हुआ, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है। वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो जीवित है। वो तुम्हारी चंगाई करने के लिए वो जीवित है। दुख के समय में, संकट के समय में तुम्हारी सहायता करने के लिए वो जीवित है। तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है। डरना नहीं,
घबराना नहीं। आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया वो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम जब बुलाओ तब तुम्हारे नजदीक आकर तुम्हारी मदद करने के लिए, जब भी तुम प्रार्थना करो उसका उत्तर देने के लिए वो तत्पर खड़ा है। तुम्हें पाप की उस मार्ग को छोड़ना है, तुम्हें निर्णय लेना है, मैंने जितना दिन मैंने पाप किया बस हो गया, आगे बची हुई जिंदगी में पवित्र जीवन जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम में, इसके द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। थैंक यू लॉर्ड मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर राजा, जो लोग मेरी सहायता कौन करेगा, मेरे जुनाद स्वभाव से कौन मुझे छुटकारा देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अच्छा बन सकूं, ताकि मैं व्यसन से छुटकारा पा सकूं, ताकि मैं बुराई से बाहर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया राजा, इस वक्त इस वीडियो को देखकर समर्पण करते हुए हर एक भाई बहन को जीवन में परमेश्वर एक नई आत्मा उंडेल दे। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। वो कलवारी क्रूस में जो भी दुख सहा, यही भाई बहनों के लिए सहा, यही भाई बहनों के लिए आपने मृत्यु को चखा, यही भाई बहनों के लिए आपको गाड़ा गया और आप फिर से जी उठा है और प्रभु यीशु मसीह हमें लेने फिर से आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह राजा, हालेलुया राजा। इन दिनों में कितने सारे लोग दुखी है, परेशानी में है अपने आप में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उस उद्धार करता यीशु के नाम से सभियों को छुटकारा मिले। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं मेरा अच्छे पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आपसे विनती है, मेरा नाम पनीर सेल्वम है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7030174352 7030174352 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अगर आप लोगों को कोई प्रार्थना विनती रहेगा तो जरूर बेझिझक आप अपना प्रार्थना विनती भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो, उसकी महिमा मिले, आमीन।